वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैथ्स 2। कौन सा? 11th स्टैंडर्ड का। आगे देखते हैं। अपन ने थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड सम तक कर लिया था। अभी फोर्थ सम देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने को क्या करने का था इस क्वेश्चन में कि तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है उसको a प्लस बी आई के फॉर्म में तुमको लाने का था। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, पहले ये नीचे वाला डिनोमिनेटर सॉल्व करते। और एक बात याद रखना, कुछ भी सम सॉल्व करने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ऐसा इस टाइप के सम सॉल्व करने से पहले डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपने को डिनोमिनेटर से गायब करना है। तो उसको कैसे गायब करते हैं? ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। पर यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले अपन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर देखो कैसे होगा। पहले तो 2 प्लस आई ऐसे का ऐसा मैंने लिखा, फिर इसको सॉल्व करते। फर्स्ट नंबर होल ब्रैकेट, सेकंड नंबर होल ब्रैकेट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 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 3 2 ज़ा 6 आई माइनस प्लस माइनस आई माइनस प्लस माइनस 2 आई स्क्वायर। बट अपने को मालूम है कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पर -1 डालेंगे तो ये +1 हो जाएगा, मतलब +2 हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 2 प्लस आई द होल अपॉन 3, और ये +2 हो जाएगा ना, -1 डालेंगे तो +2 हो जाएगा। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बराबर। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 6i माइनस आई कितना हो जाएगा? 6i माइनस आई 5i। अब मुझे यहाँ से इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इतना आने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप में करोगे तुम लोग। मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो क्या करोगे यहाँ पर? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई माने 5 माइनस 5i। कॉन्जुगेट याद है कि नहीं? इमेजनरी नंबर, इमेजनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन चेंज करना है, उसको डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर देना। फिर यहाँ पर देखो 2 प्लस आई इंटू 5 माइनस आई। अब ये क्या करना है तुमको? ये सॉल्व करना है। क्या है? 2 प्लस आई इंटू 5 माइनस 5i। अब ये सॉल्व करना है। और नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस बी स्क्वायर माने 25i स्क्वायर। ये समझा क्या? क्या किया? 5i का स्क्वायर। 5i का स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्या बोल रहा हूँ समझो तुम लोग। 5i का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 5 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ना। तो 5 स्क्वायर 25, आई स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो आई स्क्वायर का वापस -1 हो जाएगा, तो ये +25 हो जाएगा। 25 + 25 50 हो जाएगा। तो नीचे तो तुम्हारा आ गया 50, ऊपर सॉल्व करो। 2 इंटू 5 10 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10i प्लस 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 5i प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 5 और i इंटू आई स्क्वायर। अब यहाँ पर वापस आई स्क्वायर आ गया, वापस सब्स्टिट्यूट करो -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10, और ये -1 डालोगे तो +5 हो जाएगा। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा? ये 15। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -10i + 5i कितना हो जाता है? -5i अपॉन 50। अब इसको स्प्लिट करो, क्या हो जाएगा? देखो 15/50 माइनस 5/50 आई। अब इसको सॉल्व करो। 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50। तो मतलब क्या हो जाएगा? ये 3/10 माइनस 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50 माइनस 1/10 आई। आ गया ये a प्लस बी आई के फॉर्म में। यहाँ पर क्वेश्चन तुमको मतलब इतना करके तुमको क्वेश्चन छोड़ देना है। मतलब ये क्या है? तुम्हारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पे आओ। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि तुम लोग पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्क्वायर करके फिर सॉल्व कर सकते हो, या तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं कौन सा करने वाला? कॉन्जुगेट वाला। 1 + i अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 + i अपॉन 1 + i। ये समझा क्या? ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि डिनोमिनेटर से अपने को आयोटा वाली टर्म गायब करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 1 + i इंटू 1 + i, मतलब 1 + i का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + i का स्क्वायर क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2i प्लस बी स्क्वायर। ये समझा क्या? a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल रहा हूँ मैं बस। ओके, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समझा? समझा क्या ये? ओके। अब यहाँ पर देखो ये 1 है, ये आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ 2i अपॉन
ये नीचे क्या बचेगा 2, ये समझा क्या, आई स्क्वायर का -1 तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो इसमें लास्ट में क्या बचेगा आई। अब मैंने इसको पहले भी बता चुका हूँ मैं ये, तो इसको मैं 0 + i लिख सकता हूँ ना, ओके 0 + 0 i मतलब 0 + 0 i, वन एंड द सेम थिंग, ओके नहीं 0 i नहीं आएगा ना, 0 + i आएगा, क्योंकि 0 i कर दोगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो जाएगा, ओके ये समझा क्या, सिंपल है, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो क्या बोल रहा है वो, 3 + 2i मतलब सिंपल प्लस माइनस का खेल है। देखो तुम लोग a/b + c/d, अगर ऐसा कुछ रहता तो अपन क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, मतलब क्या करते थे ad + bc/bd, ये करते थे इसको सॉल्व करने के लिए। सेम चीज़ वहाँ पर करना है, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो 3 + 2i जो है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा वो 2 + 5i, फिर इसको प्लस करना है 3 - 2i से, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना है 2 - 5i, और इसका होल मल्टीप्लिकेशन क्या करना है 2 - 5i × 2 + 5i, ओके। अब ऊपर वाला देखो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस 5 3 = 15i, फिर प्लस 2 2 = 4i, फिर प्लस 5 2 = 10i², ये पहले वाले ब्रैकेट का, फिर प्लस मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है, ओके 3 2 = 6, फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15i, फिर माइनस 2 2 = 4i, फिर माइनस माइनस प्लस 5 2 = 10i²। ये समझा क्या इतना, बस मैंने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए हैं सिंपल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a - b a + b, तो a² - b², तो a² कितना हो जाएगा 2 2 = 4 माइनस b² क्या है 5 5 = 25 और i²। अब सिंपल है, i² की जगह पे -1 डालना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये -1 हो जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, तो 6 - 10 कितना हो जाएगा ये -4, बराबर है ये -4, प्लस 15 + 4 है कितना हो जाएगा ये +19i। फिर ये वाला सॉल्व करते हैं, +6 और यहाँ पर वापस देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा i² कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा, तो +6 और -10 कितना हो जाएगा ये -4। फिर यहाँ देखो माइनस 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 प्लस हो जाएगा 15 + 4 19i, समझा क्या, ये सिंपल था। फिर ये 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा i² -1 है तो ये +25 हो जाएगा, और 25 + 4 कितना हो जाएगा ये 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो +19i -19i कैंसिल हो रहा है, और -4 कितना हो जाएगा ये -8 हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म। अब तुम बोलोगे ये तो रियल नंबर है, अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखना है, ये भी मैंने बता चुका हूँ मैं तुमको, -8 + 0i, ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ए तुम्हारा -8 है, बी तुम्हारा 0 है। समझा क्या ये कैसे सॉल्व करना है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आ जाओ नेक्स्ट वाले सम करते हैं। अभी यहाँ पर देखो 1 + i⁻³ है, सिंपली क्या करना है अपने को नीचे लेके आना है उसको, तो 1/1 + i⁻³ हो जाएगा। अब इसको क्यूब को सॉल्व करना आता है, a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a + b द होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है ये a³ + b³ + 3a²b + 3ab², ये उसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या हो रहा है 1/, अभी a³ मतलब 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब i³, फिर प्लस 3 × a² कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू b मतलब क्या होता है i, फिर प्लस 3 × a कितना है अपना 1 और b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर। ये समझा क्या किया, बस इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो फाइनल 1/1 का क्यूब 1 प्लस i³ कितना होता है -i होता है, ये पता है कि नहीं, ये हो गया -i, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 है, तो ये कितना बन जाएगा ये +3 है, प्लस ये देखो 3 × i² कितना हो जाएगा ये 3i² तो -1 होता है ना, तो इस इधर ही सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये -3 हो जाएगा,
ये समझा क्या मैंने क्या किया, बस सिंप्लीफाई किया सारे टर्म्स को। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन, देखो -3 + 1 तो कितना बन जाएगा ये -2, और ये देखो +3 - 1 तो कितना बन जाएगा ये +2 है। ओके, अब इसका वापस कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट याद है ना कैसे लेते हैं, रियल वाले पार्ट को हाथ नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा ये -2 + 2i का कॉन्जुगेट मतलब -2 - 2i और अपॉन -2 - 2i। ओके, अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होएगा, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो -2 - 2i द होल अपॉन a + b a - b, a² - b² का फॉर्मूला, तो -2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2i का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखो -2 - 2i द होल अपॉन -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4, फिर माइनस ये 2 2 ज़ा 4 और i स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो ये +4 हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये अपॉन -2 - 2i द होल अपॉन 8। इसको अभी अलग अलग कर दो, -2 अपॉन 8 -2 अपॉन 8i। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा देखो -1 अपॉन 4 फिर -1 अपॉन 4i। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है वो 2 + √−3। तो ये क्या बोल रहा है इन शॉर्ट कि 2 + √3i, ये इसका बात कर रहा है, अपॉन 4 + √3i। कुछ नहीं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 - √3i अपॉन 4 - √3i। अब देखो यहाँ पर a + b a - b वापस फॉर्मूला का मतलब लगाओ, a² - b², तो कितना हो जाएगा ये 4 4 = 16 माइनस √3 × √3 कितना होता है 3 और i स्क्वायर। अब यहाँ पर ही कर दूँ क्या मैं, i स्क्वायर को यहाँ पर +3 कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं अगले स्टेप में ही करते हैं। फिर यहाँ पर देखो 2 × 4 कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 2√3i हो जाएगा, 2√3i, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 4√3i। ओके, फिर प्लस माइनस माइनस, √3 × √3 3 और i × i स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा देखो, ये देखो 8 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 9 10 11, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 11, और ये -2√3 और +4√3, तो ये कितना हो जाएगा +2√3 द होल अपॉन, यहाँ पर +3 हो जाएगा 16 17 18 19, तो ये हो गया। अब इसको स्प्लिट कर लो, 11 अपॉन 19 प्लस 2√3 अपॉन 19i, यहाँ पर i भी आ गया ना, हाँ, तो यह हो गया तुम्हारा a, ये हो गया तुम्हारा b, आ गया a + bi के फॉर्म में। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो क्या बोल रहा है वो -√5 + 2√−4, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये -√5 + 2√−4, मतलब क्या है 2 × 2i की बात कर रहा है वो। ओके, ये समझा क्या कैसे आया? -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 × -4 × √−1, बस √−1 तो i है, तो √4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और वो √−1 i, तो यहाँ से आ गया 2i। ओके, प्लस अभी ये देखो 1 -1 - √−9 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3i। ओके, ये लिख सकता हूँ ना मैं। ओके, फिर देखो यहाँ पर प्लस, अब ये क्या है 2 + 3i और 2 - 3i, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b² कितना हो जाएगा 9i स्क्वायर। कर लो अभी सब्सटीट्यूट, i स्क्वायर के जगह पे -1, तो ये क्या हो जाएगा देखो -√5 + 2 2 ज़ा 4i + 1 - 3i + 4 और कितना हो जाएगा ये +9। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा देखो 9 + 1 10 13, 13 + 1 14, 14 - √5, तो 14 - √5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +4i - 3i, तो कितना हो जाए बचेगा +i। तो टेंशन नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये वापस a + i b फॉर्म है, यहाँ पर जो a है तुम्हारा वो 14 -
√5 है और जो b है तुम्हारा वो 1 है। अब मैं क्या बोल रहा था कि a और b, मतलब तुम बोलोगे यहाँ पर तो दो दो नंबर है तो एक नंबर अपने को आना चाहिए था, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला था, जो तुम्हारा a प्लस आई बी है ना, a प्लस आई बी, उसमें a जो है वो रियल नंबर होगा और b जो है वो रियल नंबर होगा। अब मुझे बताओ एक बात कि 14 माइनस √5 रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली रियल नंबर होगा। तो 14 माइनस √5 रियल नंबर होगा, इसीलिए वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो तुमको वो चिंता करने की जरूरत नहीं कि a और b क्या आ रहा है। ओके, बस a और b रियल नंबर आना चाहिए, भले ही वो दो अलग अलग, मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर रियल मतलब नेचुरल नंबर है, तो उन दोनों का कुछ सब्ट्रैक्शन एडिशन तो अपन ज़्यादा कर नहीं सकते, पर ये खुद में अपने आप में एक रियल नंबर है। ओके, तो ये चीज़ है, ऐसा इसका सोल्यूशन है। देख लो अभी नेक्स्ट पे क्वेश्चन क्या है, 2+3i और 2 माइनस √2 + 2 + 3i और 2 - 3i, सेम वैसा ही a + b a - b, फॉर्मूला लगा दो a² माइनस b² कितना हो जाएगा, 3 3 9 और i का स्क्वायर सॉरी, i² तुमको मालूम है -1 होता है, ये +1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9 = कितना हो जाएगा, ये 9 10 13, तो ये हो गया 13। अभी इसको 13 को तुम लिख सकते हो ना, 13 + 0 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने पहले भी बोला है कि रियल नंबर जो है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका मतलब क्या है, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, हो सकता है क्या, होता ही है। ओके, पर हर कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरी नहीं है कि रियल नंबर हो। ओके, यहाँ पर आ जाओ भी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने पावर्स का मैंने बताया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब i⁸ जो है उसको तुमको फाइंड आउट करना है, मतलब क्या है, पावर अगर फाइंड आउट करना है तुमको, तो जो पावर में नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर दो और देखो क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर के ऊपर तुम्हारा पावर डिसाइड होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो पहले, देखो 4 i⁸ को मैं क्या ऐसा लिखता, 4 × 2 लिख सकता हूँ क्या, 4 × 2 + 0, ये समझा, 4 2 8 + 0। ओके, ये कैसे फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिवाइजर = डिविडेंड टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वो वाले फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, देखो फिर -3, i⁻⁹ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 2 4 2 8 + 1। ओके, और ये +3, ओके, +3 का +3, और नीचे क्या चल रहा है, 3 i⁻11, 4 2 8, 4 × 2 4 2 8 + 9 10 11, तो 3, फिर -4 × i⁻4 2 8 + 9 10 मतलब 2, और ये -2। ये समझा क्या क्या किया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्म में लिख दिया है। मतलब मैं क्या इसको 8 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 2 8 + 0। ओके, अब ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, देखो मैंने पहले ही बताया था पहले वीडियो में कि i⁻4 जो होता है 1 होता है। तुमको पहले ही बोला था मैंने, 4 i के पावर्स तुमको याद करनी है, कौन सी, i जो है वो √−1 होता है, i² जो होता है -1 होता है, i³ जो होता है वो -i होता है, और i⁻4 क्या होता है, 1 होता है। अब वही सारे इस्तेमाल होंगे यहाँ पर। मैंने क्या बोला यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, देखो i जो है वो √−1 है, i² जो है वो -1 है, i³ जो है वो -i है, और i⁻4 जो है वो 1 है। अब वही सारी इधर इस्तेमाल होंगी। देखो i⁻4, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, i⁻4 2, और प्लस i⁻0 को क्या मैं लिख सकता हूँ, i⁻0, मतलब i⁻0 तो 1 ही हो जाएगा, तो 0 वाला कोई टेंशन ही नहीं है। फिर -3 × i⁻4 × 2, मतलब i⁻4 और 2, और वहाँ पर क्या बचा है, × i। ये समझा क्या, ये पावर वाला ये चीज़ है, समझा क्या तुमको। देखो a⁻mn अगर है m+n, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a⁻m × a⁻n, यही चीज़ वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ओके, फिर +3, द होल चीज़ अपॉन क्या हो जाएगा, ये 3i⁻4 का स्क्वायर +3 मतलब i का क्यूब, फिर -4 × i⁻4 उसका स्क्वायर इंटू i का स्क्वायर, और ये -2। इसको सॉल्व कर लो। अभी i⁻4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ गया 4, ये क्या आ गया 4 -3। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा,
i⁴ 1 है, फिर वहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो -3 इंटू आई है तो यहाँ पर आई भी आएगा, फिर +3, ये समझा। अब अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर, i⁴ 1 है, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये i³ माइनस आई होता है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा टोटल मिला के -3i। ये चीज़ समझा गया, i³ माइनस आई होता है तो माइनस यहाँ पर और i यहाँ पर, ओके। फिर यहाँ पर देखो i⁴ वापस 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, पर यहाँ पर i² भी है, i² तो -1 होता है, तो यहाँ पर +4 बन जाएगा। ये समझा क्या कैलकुलेशन, ईजी है बहुत, मेंटली तुम कर सकते हो। यहाँ पर देखो -2, ये सॉल्व कर लो, देखो क्या हो रहा है, 4 5 6 7, तो कितना बन जाएगा ये 7 -3i द होल अपॉन, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 - 3i, 2 - 3i। इसके आगे सॉल्व कर लोगे, क्या करना है यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसे अपन ने पहले किया है। इसके आगे का मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, कर लोगे ना। चलो अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या बोल रहा है, देखो शो दैट -1 + √3i का क्यूब इज़ अ रियल नंबर। अब क्या करना है मेरे को, जस्ट ये सॉल्व करना है। तो मैंने a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला पहले ही बताया था। क्या था a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला, क्या था, a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, बराबर यही था। अब इस फॉर्मूला में ये चीज़ डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो -1 का क्यूब, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, बस वो फॉर्मूला में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, -1 का क्यूब प्लस b³ क्या है, √3i ना, √3i, तो √3i का क्यूब, फिर प्लस 3a² कितना है, देखो a², मतलब a तो तुम्हारा -1 है, तो a² क्या बन जाएगा -1 का स्क्वायर, और b क्या है तुम्हारा √3i, ओके। फिर प्लस 3ab², a कितना है तुम्हारा -1 और b कितना है तुम्हारा √3i, √3i, ये समझा। अब इसको सॉल्व कर लो, -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, ओके। थोड़ा मार्कर का इंक खत्म हो गया है, प्लस, ओके, प्लस √3i, √3 का क्यूब कितना होता है, √3 × 3, सॉरी √3 × √3 3 होता है, 3 × √3 3√3, और i³ कितना होता है -i होता है, तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा -3√3i। ये समझा क्या हुआ, √3 × √3 3 होगा, 3 × √3 कितना हो जाएगा 3√3, और i³ कितना होता है -i, तो ये माइनस और ये i, समझा, ओके। यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, और √3i तो एज इट इज़ लिखना है, तो कितना हो जाएगा ये 3√3i, तो प्लस 3√3i, समझा। फिर यहाँ पर देखो √3i मतलब a² और ab² लिखना है ना, यहाँ पर 3ab² आएगा यहाँ पर, ओके। देखो फॉर्मूला में स्क्वायर है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 3 × -1 तो -3 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। फिर ये देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और i² तो 1 मिनट, यहाँ पर देखो डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, i² कितना होता है -1 होता है, तो -3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये अपने आप कट जा रहा है, +3√3 है और -3√3 है, और फिर बचा क्या -1 और -1 और +9, तो कितना बचा ये +8। अब मुझे बताओ कि +8 जो है वो रियल नंबर होता है कि नहीं होता है, ऑब्वियसली होता है। अब इतना प्रूफ करके क्या बोलने का है कि 8 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और या 8 इज़ रियल नंबर, और हैंस प्रूव्ड, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, ओके। इतना लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
यहाँ तक देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्लीज़ करना दोस्तों में, प्लीज़ शेयर करना जिसको ज़रूरत है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।